अगर मैं आपसे कहूं कि भारत वो वेनेजुएला नहीं है कि अगर भारत के ऊपर वॉर कर दोगे तो भारत देखता रह जाएगा, अरब सागर में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। हां, लेकिन एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि अमेरिका ने यही सेम काम भारत के साथ किया होता, भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया होता, तो क्या भारत अमेरिका से जीत पाता? आप कहोगे कि यार बहुत मुश्किल है भारत जीत पाता, लेकिन आज जब मैं आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि आखिरकार अगर जब वॉर हो ही जाता भारत और अमेरिका के बीच, तो कंडीशन क्या होती और क्या ये दुनिया बच पाती। और अभी अंत में खुद आप बताओगे कि अरे हां भाई यार, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती ना तब तो इंडिया आराम से जीत जाता, और अगर ऐसी कंडीशन बनती तब तो अमेरिका आराम से जीत जाता। लेकिन भाई साहब, वो देश जिसकी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, वो 5 ट्रिलियन से क्या लड़ सकता है? लेकिन भाई साहब, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत यहां पर कमजोर नहीं पड़ेगा। हम ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे कि अरे अमेरिका के पास इतना है, भारत के पास इतना है, तो भारत तो हार ही जाएगा। देखिए, वैसे तो यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन रूस क्या अभी तक हरा पाया? क्योंकि हमेशा कमजोर देखकर ही नहीं लड़ा जाता, कुछ के पास शातिर दिमाग होता है, ऐसी जगह वार करता है कि आदमी बैठ जाता है। आइए देखते हैं कि भारत के पास वो कौन सा ऐसा चीज है कि भारत अगर वहां पर वॉर कर दे तब तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अमेरिका। देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपका अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मादुरो को उठा ले गया है। उठाने के बाद अपने ही देश के अंदर गिरफ्तार करके रख लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुआ करते थे, दूसरे देश के किसी दूसरे देश ने आकर उठा ले गया। मतलब राष्ट्रपति कोई कुछ भी हो रहा है, मतलब दुनिया में देख सकते हो कि जो यूएस है उसने वेनेजुएला के अंदर आया, और वेनेजुएला के अंदर आया तो वेनेजुएला के अंदर खुशियां भी मनाई जा रही हैं कि हां अच्छा हुआ उठाकर लेकर चला गया। एक छोर पर खुशियां मनाई जा रही हैं तो एक छोर पर गम भी मनाया जा रहा है कि हमारा राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चले गए। हां भाई साहब, कुछ इस तरीके का माहौल है वेनेजुएला के अंदर। लेकिन बहरहाल मान लेते हैं कि अगर यही युद्ध अमेरिका ने भारत के साथ छेड़ा होता तो भारत जानते हो क्या करता? अरे पहले भारत की बात तो छोड़ो, अमेरिका का जानते हो क्या हश्र होता? अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, बल्कि अपने पैर को ही काट ले जाता। क्योंकि अगर इंडिया नहीं तो अमेरिका नहीं, क्योंकि भारत इस तरीके से नहीं हारता या मारता कि चलो भारत के पास कम चीज है तो भारत हार जाएगा। जैसे कि वेनेजुएला के पास क्या था? वेनेजुएला के पास भाई साहब कुछ नहीं था। वेनेजुएला के पास केवल 2 से 3 चीजें थी, वो भगवान का दिया हुआ था, जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, और इसकी मिट्टी के अंदर बहुत सारा गोल्ड यानी कि सोना, चांदी, हीरा और मतलब लोहा, तांबा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इसके जमीन के अंदर थी। इसी चीज को हथियाना चाहता था और आकर ट्रंप हथिया लिया। असल में आप देखोगे तो अमेरिका के ऊपर ना कर्ज इतना ज्यादा है कि वो कर्ज कभी चुका ही नहीं सकता है। वो तभी चुका सकता है जब उसके पास 10 ट्रिलियन इक्के आ जाए, क्योंकि उसके पास 35 ट्रिलियन का तो खाली कर्जे है। भाई साहब, उसका जो ब्याज आता है कर्ज का ना, वो ब्याज इतना होता है कि कईयों देश की तो जीडीपी उतनी नहीं होती। हाँ भाई साहब, जितना उसका ब्याज आता है अमेरिका का ना, उसमें तो 2 पाकिस्तान आ जाए, इतना खाली उसका ब्याज आता है कर्ज का। लेकिन उसी कर्ज को चुकाने के चक्कर में उसने वेनेजुएला को हथियाया। वेनेजुएला के जमीन के अंदर लगभग जानते हो कितना तेल है भाई साहब? 17 ट्रिलियन का। अगर मान लेते हैं आधा भी हथिया लेता है ना, तो आराम से वो अपना कई समय तक अपने कर्ज को चुका सकता है। 7-8 ट्रिलियन ऐसी पा जाएगा। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, 8 ट्रिलियन का तो अमेरिका केवल और केवल तेल पा जाएगा, और पूरा का पूरा लेके चला गया तब तो 17 ट्रिलियन पूरा पा जाएगा। और अगर गोल्ड पा गया तो भाई साहब गोल्ड रिजर्व जो उसके पास है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए छोड़ते हैं वेनेजुएला की बात, मान लेते हैं कि अगर भारत से लड़ाई हो गई तो भारत की इंडियन नेवी, भारत की एयरफोर्स, बाकी भारत की आर्मी क्या कर सकती थी? देखो, हमेशा क्या है ना, मेन चीज ये होता है कि आप जो युद्ध लड़ रहे हो, आपके पास आधुनिक चीज कितनी भी हो, हाँ भाई साहब कितनी भी हो, लेकिन अगर आपके पास आर्मी कम है तो आप युद्ध काफी आसानी से हार सकते हो। और यही सेम कमजोर है आपकी अमेरिकी सेना। अमेरिकी सेना के पास देखोगे ना, तो अमेरिकी सेना के पास लगभग 9,50,000 के समथिंग इतने सेना है। भारत के पास जानते हो कितनी है? 14 लाख। 14 लाख तो खाली ऐसे पड़ी हुई हैं एक्टिव सेना, और रिजर्व में भी काफी लाख में रखा गया है। अमेरिका के पास भी है, लेकिन भारत के पास लगभग 4 से 5 लाख सेना ज्यादा है। अगर सेना ज्यादा होती है तो आप युद्ध आराम से लड़ सकते हो। देखो, मेन चीज तो यह है कि अमेरिका और भारत काफी दूर दूर है।
लेकिन आप कहोगे कि यार काफी दूर है तो कैसे लड़ेंगे। लेकिन जो अमेरिका की सेना है ना, वो अपनी सेना को देश के कई कई कोने पर बैठा कर रखता है, तो वहीं से वो लड़ लेगा। अमेरिका के पास देखोगे F-22, F-35 जैसे काफी तगड़े तगड़े विमान हैं। लेकिन क्या भारत तब भी लड़ सकता है? अरे भाई साहब, आराम से लड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास जब से S-400 आ गया है ना, तब से इन सब की हमें कोई चिंता नहीं। अरे ये 400 किलोमीटर दूर रहेंगे ना, तब भी ये आराम से मारकर गिरा देगा। ये उससे भी ज्यादा आधुनिक है। केवल इसकी 4-5 रेजिमेंट मंगाने के लिए ना भारत ने 40,000 करोड़ रुपया दिया है। और बहरहाल भारत के पास भी अब कुछ इसी तरीके से ही सुखोई बहुत सारे ऐसे विमान आ चुके हैं जो कि इनको टक्कर दे सकते हैं। और मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि भारत के पास ये सब नहीं है, लेकिन भारत के पास वो सेना है जो सेना लड़ सकती है। लेकिन भारत कमजोर जरूर पड़ेगा, यह आपको भी पता है। भारत के पास ब्रह्मोस है, भारत के पास नेवी फ्लीट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें अमेरिका के पास भी है। तो अमेरिका आराम से भारत के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भारत जानते हो कहां से तोड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप जान जाइए, अगर अमेरिका से भिड़ रहे हैं तो अमेरिका खली है जो WWE वाला है, और हम थोड़े छोटे पड़ जाएंगे। देखो, वास्तविकता यही है। अगर आप सोच रहे हो कि भारत कैसा कह रहा है, नहीं, अभी जो सच्चाई अगर साइज के हिसाब से देखोगे तो अमेरिका उस लेवल का है। लेकिन भारत को अगर देखोगे तो भारत ने भी कई सारी चीजें बना ली है, जैसे अग्नि 5, और भारत ने बना लिया अभी किलर K4। अभी ये K4 क्या है? असल में सबमरीन से ही आप इसे लॉन्च कर सकते हो। यह न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए काफी है, कैपेबल है, और ये लगभग 3,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 12 मीटर का लेंथ होता है। इन सब की बात छोड़ते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन क्या ये सब अमेरिका के पास है? हाँ, अमेरिका के पास भी है। लेकिन तब भी मैं क्यों गिना रहा हूं? क्योंकि अमेरिका के पास इससे भी तगड़े हैं। तो अमेरिका आराम से भारत को इन सब चीजों से भी मार सकता है। लेकिन भारत तोड़ेगा कहां अमेरिका को? भारत तोड़ना अब चालू करेगा। देखो, जब भारत से लड़ाई होगी ना, तो ये लड़ाई केवल नॉर्मल लड़ाई नहीं होगी। इस लड़ाई में कई सारे देश शामिल होंगे, जैसे कि रूस शामिल हो जाएगा। क्योंकि जब भारत से लड़ाई होगी अमेरिका की, तो तुरंत ही पाकिस्तान भारत को मारने आएगा, तुरंत ही उधर बांग्लादेश भी भारत को मारने आएगा। चाइना किस ओर जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। चाइना क्या पता भारत का ही थोड़ा बहुत साथ दे। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना कभी भी अमेरिका की ओर नहीं जाएगा, चाइना हमेशा भारत की ही ओर आएगा। क्योंकि अगर देखा जाए ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है चाइना का, तो वो है आपका अमेरिका। क्योंकि अगर भारत टूटेगा ना, तो चाइना का लगभग 1 साल का 100 बिलियन से ज्यादा नुकसान होगा। आप विश्वास करोगे? तो भारत जो है ना, इस तरीके से नहीं तोड़ेगा। असल में भारत जो है वो कई सारे देशों को बुलाएगा, और कई सारे देश इसमें शामिल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्योंकि अगर भारत का नुकसान हुआ तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है। भारत के अंदर बहुत सारी चीजें कंज्यूम की जाती हैं। भारत अगर देखोगे तो प्रोड्यूस बहुत कम करता है अभी के हिसाब से, लेकिन कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो टेस्ला अपना सबसे बड़ा शोरूम भारत के अंदर बनाने जा रहा है। एप्पल देखोगे तो एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। गूगल का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। तो अगर भारत कोलैप्स हो गया तो अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनियां एक ही बैग तहस नहस हो जाएंगी। आप खुद सोच कर देखिए, अमेजॉन, बाकी ये सारी अमेरिकी जितनी भी कंपनियां, वो कितना यहां से कमा कर जाती हैं। और भारत अगर कर दे, मतलब भारत के ऊपर अटैक हो जाए, तो ये सारी कंपनियां ना एक ही बैग धाराशायी हो जाएंगी। आप खुद सोचकर देखिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पर अटैक कर दिया गया। तो यहां पर मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि अगर भारत के ऊपर अटैक, यानी कि अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पैर को ही काट ले गया। हाँ देखिए, टैरिफ खेलने की बात अलग है, लेकिन युद्ध की बात अलग है। अगर भारत से युद्ध होता है तो तुरंत ही देखिए वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर भारत से वॉर होता है तो आप कहोगे कि यार पाकिस्तान से भी होता तब कहीं नहीं हो जाता। अब पाकिस्तान यार चुन्नू मुन्नू देश है, तो पाकिस्तान से क्या वर्ल्ड वॉर करना। लेकिन अगर भारत से अमेरिका का हो जाता है तो आराम से हो जाएगा। देखोगे तो अगर जो स्मार्टफोन है ना, उस स्मार्टफोन का भी सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत ही है। 22% एप्पल भारत में फोन मतलब बेचता है। अब सोचकर आप देख सकते हो। लेकिन भारत क्या डॉलर के हिसाब से टूट सकता है? देखो, भारत को अगर समय और मिल गया तो भारत जो ब्रिक्स बना रहा है ना, तो भारत ब्रिक्स में काफी तगड़ा बन सकता है। भारत के पास खुद का यूपीआई है, खुद का पेमेंट सिस्टम है। तो भारत इस पेमेंट सिस्टम को दुनिया में फैला भी रहा है। और इन्हीं सबसे ट्रंप डर रहा है कि जो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, लोग डॉलर की ओर कम जा रहे हैं, बल्कि लोग अपनी करेंसी और भारत की करेंसी को लेकर थोड़ा अब ज्यादा सोचने विचारने लगे। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे, भारत और कई हिसाब से तोड़ सकता है। जैसे कि भारत को अगर टक्कर देने आप आ रहे हो उतनी दूर से, तो भारत भी आराम से टक्कर दे लेगा। इधर भारत की अच्छी खासी चलती है। लेकिन बहरहाल
अमेरिका भारत के ऊपर काफी तगड़ा प्रभाव करेगा और काफी अच्छा खासा। लेकिन मेन चीज ये है कि जो वेनेजुएला के अंदर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, उसका मेन कारण जानते हो क्यों उठाया गया? असल में वेनेजुएला के पास ना कोई भी परमाणु हथियार नहीं था, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास कुछ नहीं था। भारत के पास लगभग 180 एटम बॉम्ब हैं। हाँ, 180 होंगे, क्या पता ज्यादा ही हो गए होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के पास हजारों में है, तो क्या तब तो यार अमेरिका तो बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई साहब, एक एटम बम ही काफी होता है एक इलाकों को पूरे खत्म करना, एक शहर को खत्म करने के लिए। और अभी तो ऐसे ऐसे एटम बम आ चुके हैं कि भाई साहब मतलब गिराइए, एक प्रदेश खत्म, एक देश भी खत्म हो सकता है, इतने तगड़े तगड़े आ चुके हैं। तो कभी भी कोई भी देश जो न्यूक्लियर कैपेबल है उससे नहीं लड़ना चाहता, मतलब डायरेक्ट लड़ा नहीं हो सकती। आप कहोगे कि भारत पाकिस्तान में होता है, तो देखो भारत पाकिस्तान में 1988 में एक ठो साइन भी हुआ था कि हर नए साल को आप और हम ये बताएंगे कि आपका न्यूक्लियर मतलब बम कहाँ रखा गया, हमारा कहाँ रखा गया। तो एक तारीख जब आती है नए साल की ना, तो पाकिस्तान अपना सारा चीज डाटा बताता है, भारत अपना डाटा बताता है। आप सोचोगे हमें काहे नहीं पता चलता? तो ये बहुत सीक्रेट होता है, इसलिए ताकि अगर युद्ध भी हो जाए तो उस ट्रीटी के तहत, उस समझौते के तहत आप कभी भी हमारे न्यूक्लियर जहां बम रखा है वहां पर अटैक नहीं करोगे, हम जहां आपका रखा है वहां हम अटैक नहीं करेंगे। तो इस वजह से भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है, लेकिन न्यूक्लियर बम की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर नौबत आ गई तो फिर भाई साहब ना तो अमेरिका ही बचेगा ना भारत ही बचेगा, अगर न्यूक्लियर बम की बात आ गई। क्योंकि भारत के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि वहां पर न्यूक्लियर बम ले जाकर गिरा सकती हैं, और अमेरिका के पास भी ऐसी हैं जो कि भारत में लाकर गिरा सकती हैं। तो देखिए, अमेरिका बेशक भारी पड़ेगा, लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो आराम से सबसे पहले तो रूस भारत का साथ देने आ जाएगा, उधर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देने आ जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे ही देश फैलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जीतेगा और कोई भी नहीं हारेगा, सभी खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसका परिणाम यही होगा। तब आपके हाथ में, अब आप बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहरहाल भारत से किसी को भी युद्ध करना वो एक नंबर की बेवकूफी, और जो गाली दे लो वही रूप है उनका। भारत से कभी कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अगर कोई लड़ाई करेगा तो सबसे पहले वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान तब क्यों लड़ाई करता है? अरे पाकिस्तान के पास तो भाई साहब वो वैसे भिखारी है, अगर भिखारी को 2 चाटा मार भी दोगे तो उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा खुदाबंदी लगाए रहता है। पाकिस्तान को चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, तो वो वैसे ही खत्म है। तो इस वजह से वो लड़ाई करता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध में बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, बहुत कम ही कुछ होता है। लेकिन भाई साहब अगर और कंट्री की बात करें तो वहां पर बहुत ही ज्यादा होता है। अगर भारत कह दे कि हम चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो रातों रात ही कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि चाइना के अंदर बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। यही है भारत का पावर। लेकिन ये पावर नहीं, आप मान सकते हो कि भारत अगर खुद की चीजें बनाता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन भारत खुद की चीजें नहीं बना रहा, वो युद्ध में एक उसका ताकत का रूप बन जाता है, क्योंकि सामने वाला देश सोचता है कि अगर मैंने युद्ध इससे किया तो मेरे ये सारे सामान ये लोग खरीदना बंद कर देंगे और मेरा नुकसान डबल हो जाएगा। इस वजह से कोई नहीं लड़ता। अब आप खुद उत्तर दे सकते हो कि आखिरकार भारत से कोई लड़ सकता है कि नहीं। हाँ, मतलब राजनीतिक रूप से तो भले इधर उधर होता रहता है, लेकिन इस तरीके से फिजिकली कोई नहीं लड़ना चाहता। और भारत भी काफी करारी वाली टक्कर देगा, क्योंकि भारत के पास सेना काफी ज्यादा है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, बाकी अब आप बताइएगा। लेकिन हाँ, ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।